तो सर नी लिगामेंट इंजरी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम चाहेंगे नहीं कि हमारे वो हो। लिगामेंट एक कॉर्ड है जो कि जॉइंट्स के अंदर ऊपर दो हड्डियों को आपस में जोड़ के स्टेबल तरीके से रोक के रखता है। तो सर सर्जरी से पहले कुछ नॉन सर्जिकल प्रोसेस रहता है लिगामेंट इंजरी को सही करने के लिए, कुछ एक्सरसाइजेस मसल से रिलेटेड आप हमें सजेस्ट करें। हमें समझना पड़ेगा कई तरह के लिगामेंट होते हैं, क्योंकि लिगामेंट एक ब्रॉड टर्म है। कई तरह के लिगामेंट हैं। तो लिगामेंट इंजरीज की कई ग्रेड्स भी हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे ग्रेड्स हैं। तो अर्ली ग्रेड्स के अंदर हम उनको स्प्लिंटेज से, सपोर्ट से, स्पेशल ब्रेसेस से उनको हील कर सकते हैं। सर्जरी रिक्वायरमेंट होती है ओनली हाई ग्रेड लिगामेंट इंजरीज में, जैसे ग्रेड 4 इंजरीज में। नमस्कार दर्शकों, मैं जानवी पारिक आज आपके साथ एक खास कार्यक्रम के लिए जुड़ रही हूँ जिसका नाम वॉक एंड टॉक है और हमारे साथ डॉक्टर अरुण परतानी सर जुड़ रहे हैं। मैं सर से निवेदन करती हूँ कि सर अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार जानवी, दर्शकों का स्वागत है। मैं डॉक्टर अरुण परतानी, मैं एडिशनल डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर में। मैं नी हिप शोल्डर स्पेशलिस्ट हूँ एंड मेरा स्पेशलाइजेशन नी से जुड़ी समस्याएं जैसे कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, लिगामेंट इंजरीज और जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसे कि नी और हिप रिप्लेसमेंट में है। और स्पोर्ट्स इंजरीज में हमने काफ़ी काम किया हुआ है, जैसे कि हमने कई प्रोफेशनल स्पोर्ट्स लीग से एज ए स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन जुड़े हुए रहे हैं, जैसे कि पिंक पैंथर प्रो कबड्डी टीम हो गई या फिर राजस्थान रॉयल्स या IPL के साथ में हमने एज ए स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन ने सेवाएं दी हैं। और साथ में कई लिगामेंट सर्जरी से संबंधित इम्प्लांट्स का आविष्कार भी हमने किया है, जो कि आज इंडिया ही नहीं पूरे देश विदेश में हमारे द्वारा आविष्कार किए हुए इम्प्लांट यूज हो रहे हैं नी सर्जरीज के अंदर। तो जॉइंट्स के रिलेटेड हमारा जो एक्सटेंसिव वर्क है उसी को हम जयपुर की जनता तक और एक परिचर्चा के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने आए हैं कि जॉइंट से रिलेटेड कुछ सवाल, बीमारी से रिलेटेड या सर्जरी से रिलेटेड सवाल आज हम डिस्कस करेंगे। श्योर सर। तो सर से हमारे कुछ सवाल रहेंगे जो बेसिक नी लिगामेंट इंजरी से रिलेटेड, नी सर्जरी से रिलेटेड रहेंगे। तो सर नी लिगामेंट इंजरी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम चाहेंगे नहीं कि हमारे वो हो। हमें समझना होगा कि लिगामेंट है क्या। लिगामेंट एक कॉर्ड है जो कि जॉइंट्स के अंदर ऊपर दो हड्डियों को आपस में जोड़ के स्टेबल तरीके से रोक के रखता है। जब भी कोई सडन फोर्सेबल इंजरीज होगी, फोर्सेबल मूवमेंट्स होंगे जॉइंट्स के अक्रॉस, तो लिगामेंट टूटते हैं। जैसे इस तरह की इंजरीज कॉमनली कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में, रनिंग में या फिर बाइक एक्सीडेंट्स में होती है। जब सडनली एक जॉइंट घूमता है तो वो लिगामेंट टूट जाते हैं। तो इसके लिए पहली चीज तो सडन फोर्सेबल मूवमेंट ना रखें। दूसरा, अपने मसल का स्टेबलाइजेशन अच्छा रखें, क्योंकि मसल स्टेबलाइजेशन अगर अच्छा है तो कई बार ऐसे सडन फोर्सेबल मूवमेंट्स को मसल रोक लेती हैं। तो एक अच्छी कोर स्ट्रेंथनिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग और अवॉइडेंस ऑफ सडन फोर्सेबल मूवमेंट, झटका जॉइंट में अगर तेजी से ना लगे तो इस तरह के लिगामेंट से बचाव हो जाता है। उम्र के साथ हम देखते हैं कई बार हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है, तो कई बार हम गिरते हैं तो हम रोल ओवर नहीं हो पाते हैं। किस तरह यंग बच्चों में नहीं देखते हैं, लेकिन मिडिल एज बच्चों में या एडोलेसेंट्स में ये हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसके लिए अपने को थोड़ा सा मोमेंटम को रोल ओवर होने दें। कभी भी आप क्रिकेट में देखेंगे तो खिलाड़ी रुकता नहीं, स्लाइड करता तो रोल ओवर होता है। इससे आपके लिगामेंट इंजरीज कम होती है। तो सर सर्जरी से पहले कुछ नॉन सर्जिकल प्रोसेस रहता है लिगामेंट इंजरी को सही करने के लिए, कुछ एक्सरसाइजेस मसल से रिलेटेड आप हमें सजेस्ट करें। हमें समझना पड़ेगा कई तरह के लिगामेंट होते हैं, क्योंकि लिगामेंट एक ब्रॉड टर्म है। कई तरह के लिगामेंट हैं। तो लिगामेंट इंजरीज की कई ग्रेड्स भी हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे ग्रेड्स हैं। तो अर्ली ग्रेड्स के अंदर हम उनको स्प्लिंटेज से, सपोर्ट से, स्पेशल ब्रेसेस से उनको हील कर सकते हैं। सर्जरी रिक्वायरमेंट होती है ओनली हाई ग्रेड लिगामेंट इंजरीज में, जैसे ग्रेड 4 इंजरीज में। और कई लिगामेंट ऐसे हैं जो नेचुरली 80% केस में विदाउट सर्जरी भी हील होते हैं, जैसे MCL इंजरीज ग्रेड 1 और 2 तक, एंकल इंजरीज, एंकल लिगामेंट इंजरीज। तो हमें ये समझना होगा कि नॉट ऑल लिगामेंट इंजरीज रिक्वायर सर्जरी। कुछ लिगामेंट तो हील ही बिना सर्जरी के होते हैं, और या फिर सीवियर ग्रेड ऑफ इंजरी है तो लिगामेंट की सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। अदरवाइज ब्रेसेस, स्प्लिंटेज, बाइंडर्स, ऐसे कई तरह के हमारे पास सपोर्ट्स होते हैं जिनके थ्रू अपन लिगामेंट इंजरीज को बिना सर्जरी के भी ठीक कर सकते हैं। तो सर सर्जरी इज नॉट दैट नेसेसरी, मतलब जो क्रिटिकल केसेस रहते हैं उसमें ही हम सर्जरी सजेस्ट एडवांस और करते हैं। सीवियर इंजरीज के अंदर ही सर्जरी लगती है, नॉर्मल केस के अंदर अब सपोर्ट से। तो सर अगर हमने सर्जरी प्रोसेस कर भी लिया है या हमारा लिगामेंट में कोई इशू आ गया, नी रिप्लेसमेंट ऐसा कुछ प्रोसेस रहता है, तो इसका हीलिंग प्रोसेस कितना रहता है, हमारी टाइमलाइन कितनी रहती है कि हमें क्या क्या प्रोसीजर, डाइट वाइट सब थोड़ा आप हमें बताइए। कॉमनेस्ट लिगामेंट इंजरी जो हम बोलते हैं वो ACL लिगामेंट की इंजरी होती है। तो अगर सर्जरी भी करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन के लिगामेंट के साथ में दूसरी चोटें क्या है
उसके हिसाब से 90% केस में जब केवल लिगामेंट इंजरीज की अगर हम बात करें तो आजकल हम जो सर्जरी करते हैं उसमें इतने एडवांस इम्प्लांट्स और एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं कि हम सर्जरी के नेक्स्ट डे पेशेंट को खड़ा करके चला देते हैं। शुरू में सपोर्ट ब्रेस या स्प्लिंट की फॉर्म में रहता है, लेकिन वॉकिंग अपन फुल वेट बेयरिंग चला सकते हैं। तो नेक्स्ट डे से खड़े होकर चलना शुरू हो जाता है, नी बेंडिंग एक्सरसाइज शुरू हो जाती है और फिक्सेशन स्ट्रांग होता है। तो विद इन 10 to 15 डेज मोस्ट ऑफ द लिगामेंट पेशेंट दे कैन गो बैक टू देयर वर्क। अगर स्टूडेंट है तो कॉलेज या हॉस्टल जा सकता है, अगर ऑफिस गोअर है तो वो अपने ऑफिस जा सकता है। 10 से 15 दिन में जनरली लिगामेंट सर्जरी दूरबीन से होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन भी नहीं होता है। जब पेन बहुत ज़्यादा नहीं होता तो 10 से 15 दिन में पेशेंट को हम इतना कंफर्टेबल कर सकते हैं कि वो पेशेंट अपना नॉर्मल लाइफ रिज्यूम कर सकता है। बाकी रिहेबिलिटेशन ओवर द प्रोसेस ऑफ 6 to 9 months ग्रेजुअल इंक्रीजिंग एक्सरसाइजेस के साथ में चलता रहता है। सर आजकल नी रिप्लेसमेंट, नी प्रॉब्लम्स यंग जनरेशन से लेके बूढ़े लोगों तक सब तक ही रहती है, तो हमारे क्या साइंस है कि हमें हमारी नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है या हमें सर्जरी की ज़रूरत है? हमें ये समझना होगा कि ज़्यादातर जो रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती हैं ये आपके दर्द को ठीक करने के लिए होती हैं। तो द कॉमनेस्ट एंड द बिगेस्ट इंडिकेशन फॉर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज पेन, पेन एंड पेन। पेन कितना? इतना पेन जो आपको डे टू डे लाइफ को खराब करता हो, इतना पेन जो दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता हो। तो इसके पॉइंटर्स हैं। सो हमें समझना होगा हम किसी एक्सरे या एमआरआई का ऑपरेशन नहीं एडवाइस कर रहे हैं, हम एक पेशेंट का ऑपरेशन एडवाइस कर रहे हैं। तो पेन जब इतना सिग्निफिकेंट हो कि आपका डे टू डे लाइफ खराब करता हो, जैसे कि आपको मॉर्निंग वॉक से रोकता हो, आपको कहीं घूमने जाना है, उससे पहले आप सोच रहे हो कि मैं जाऊंगा तो वापस आऊंगा तो दर्द हो जाएगा, या पेन किलर लेके घूमने जा रहे हैं, या फिर आप सो के उठते हैं तो घुटने अकड़े हुए हैं, लंबा नहीं चल पा रहे हैं, 500 मीटर 1 किलोमीटर से ऊपर नहीं चल पा रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में तकलीफ है या घुटनों में टेढ़ापन आ गया है, तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं। इनमें से कोई से भी 3 साइन, या फिर आप हफ्ते में 2 से 3 बार से ज़्यादा आपको पेन किलर लेनी पड़ रही है जॉइंट के दर्द के लिए, तो ये सब इंडिकेटर हैं कि अब आपके तकलीफ की सीवियरिटी ज़्यादा है। तो जब सीवियरिटी ज़्यादा है तो नी रिप्लेसमेंट लगता है। ग्रेड 1, 2 और 3 अर्ली ग्रेड्स में विदाउट सर्जरी दवाई से ठीक करते हैं, पर ग्रेड 4 में नी रिप्लेसमेंट करते हैं। ग्रेड 4 में ये जो मैंने आपको पॉइंटर्स बताए ये सब आपकी लाइफ में आ जाते हैं। तो सर जैसे कि आपने हमें नी रिप्लेसमेंट, नी लिगामेंट के बारे में बताया, तो हमारे हॉस्पिटल में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है? हम कहाँ तक पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि दे शुड गो फॉर आइदर फॉर अ सर्जरी और फॉर अ मेडिकेशन? सो जो दूसरा पार्ट आपके सवाल का है, मेडिकेशन अर्ली ग्रेड्स के लिए होते हैं, स्प्लिंटेज अर्ली ग्रेड्स के लिए होते हैं, एडवांस सर्जरीज में अपन एडवांस कंडीशंस में अपन सर्जरी करते हैं। और टेक्नोलॉजी आजकल जैसे कि जिंदगी के हर पहलू में आज तक टेक्नोलॉजी एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ हो गई, उसी तरह हमारे इलाज में, हमारे ऑपरेशंस में टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा हाथ हो गया है। आजकल नी रिप्लेसमेंट में हम रोबोट्स यूज़ करने लगे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होने लगा है। जब हमने जयपुर में वो सुविधा उपलब्ध कराई है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गूगल ग्लास एक करके एक चीज़ आई है, गूगल ग्लास को हम टेक्नोलॉजी से मिक्स करके नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में यूज़ करते हैं। तो उन सब एडवांस वर्ल्ड टेक जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो लेटेस्ट टेक है उसको यूज करके हम नी रिप्लेसमेंट को ज्यादा सेफ, ज्यादा सटीक और कम दर्द भरा और अच्छे आउटकम और लॉन्ग लाइफ के साथ बना सकते हैं। आर्थ्रोस्कोपी में, लिगामेंट इंजरीज में अगर अपन बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि हमने खुद ने एक लिगामेंट डिजाइन, एक इम्प्लांट डिजाइन किया है, जो इम्प्लांट आपके सर्जरी के आउटकम को 10 गुना बेहतर बनाता है। कभी रीसर्जरी की जरूरत पड़ी तो उसके चांसेस बेहतर बनाता है, और आपके 2 की जगह 1 टेंडन यूज करता है। तो ऐसे कई एडवांस मॉडिफिकेशंस आ गए हैं जो वर्ल्ड में है, वो हम अपना रहे हैं, और जो हमने डिजाइन किए वो ऑल ओवर वर्ल्ड यूज हो रहे हैं। तो जयपुर आज किसी भी तरह से टेक्नोलॉजी में दुनिया से कहीं पे भी पीछे नहीं है, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट हो, चाहे वो सर्जरी का बात हो। तो सर आपके मेडिकल, जो इतना आपकी मेडिकल करियर रहा है, उसमें आपको क्या फील हुआ है? द रेशियो ऑफ गेटिंग नी रिप्लेसमेंट इन विमेन्स इज मोर और द इन मेंस इज मोर? इंडियन सिनेरियो में फीमेल की बोन्स ज़्यादा वीक होती हैं, और लाइफस्टाइल में भी अगर अपन देखेंगे तो जो घरेलू काम होते हैं, बार बार बैठना उठना, सीढ़ी चढ़ना उतरना यूज़ करते हैं, तो महिलाओं में डेफिनेटली पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट होता है। प्लस साथ में देखेंगे तो महिलाओं के साथ में अपन ऑस्टियोपोरोसिस और जो डे टू डे लाइफ में अगर आप देखें, घर में नीचे उठना, सामान चीज़ें उठाना, बच्चों को रखना, और इंडियन फीमेल्स की, इंडियन पॉपुलेशन की पर से बॉडी शेप एक पेयर शेप होती है, उसके अंदर भी नी और जॉइंट्स पे ज़्यादा जोर पड़ता है, और मीनोपॉज के बाद भी बोन वीक होती है, तो रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट महिलाओं में ज़्यादा होती है। और रिप्लेसमेंट की जब हम बात करें तो हमें ये भी समझना होगा कि रिस्क क्या है, फ़ायदे क्या हैं। रिस्क जो है, अगर सबसे कॉमन बिगेस्ट रिस्क अगर नी रिप्लेसमेंट की होती है वो इन्फेक्शन, और दूसरा होता है फ्रैक्चर। इन्फेक्शन जनरली आपके हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में से आता है, तो हमेशा अपन जब भी नी रिप्लेसमेंट आपके मन में आए तो चुनाव ऐसी जगह का करें जहाँ पे कि सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हों,
सारे SOPs बने हों, OT इन्फेक्शन फ्री हो, बड़ा सेटअप हो, ICU बैकअप पूरा होना चाहिए। ऑपरेशन के बाद कई बार दूसरी कई हार्ट की या लंग्स की बीमारियां आ जाती है नी रिप्लेसमेंट जैसे बड़े ऑपरेशन में, तो पूरा ICU बैकअप, कार्डियोलॉजिस्ट सपोर्ट कंप्लीट होना चाहिए। सिर्फ रिप्लेसमेंट एक काम नहीं है, एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर आपको स्टार्ट टू फिनिश कई तरह की सावधानियां रखनी होती है। तो अगर आपको सावधानी नहीं रखते हैं, छोटे हॉस्पिटल में कई बार आपको उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस आपके अराइज हो जाती हैं। तो उनसे बचने के लिए जनरली जहाँ भी आप चुनाव करें वहाँ बड़ा हॉस्पिटल, ICU सेटअप, बैकअप पूरा कार्डियोलॉजिस्ट का और एक इन्फेक्शन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। पर लेकिन ये अगर इसके फ़ायदे की बात करें तो रिप्लेसमेंट को, नी रिप्लेसमेंट को 20वीं सदी का एक सबसे मिराकुलस, सबसे बड़ा ऑपरेशन करार दिया गया, क्योंकि एक बहुत पेनफुल ज़िंदगी को अगले दिन से सडनली पेनलेस ज़िंदगी में कन्वर्ट कर देता है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है, जो आप बेड रिडन इंसान को चला देता है 4 से 5, मेरे एक पेशेंट 13 से 14 किलोमीटर भी चलते हैं नी रिप्लेसमेंट के बाद। तो आपके लाइफ के जो फन मोमेंट्स हैं, जो वॉकिंग मोमेंट्स हैं, वापस लौट आते हैं। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि समय के साथ और इम्प्रूव होती जा रही हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, इम्प्लांट्स में बदलाव आ रहा है, सर्जिकल टेक्निक्स में बदलाव आ रहा है, और टेक्नोलॉजी का जो समावेश हुआ है हमारे ऑपरेशंस में, उससे आउटकम्स और सटीक और अच्छे और कम दर्द तकलीफ के साथ में होने लगे। तो सर आप हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को कुछ बेसिक टिप्स जो अपनी रेगुलर लाइफ में वो यूज़ कर सकें टू प्रिवेंट एनीथिंग causing knee replacement or any surgery? सो आपका सवाल है कि बचाव, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। सो तो उसके लिए डेफिनेटली इट इज़ नॉट अबाउट ट्रीटिंग, वी शुड हैव प्रिवेंशन। और पोस्ट कोविड हमें सिखाया है कोविड ने कि हमें एक अच्छी हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। हेल्दी डाइट का मतलब जिसमें ग्रीन और वाइट का अच्छा मिक्सचर हो। ग्रीन मतलब जैसे कि पालक, मेथी, धनिया, गोभी और तिल या बादाम, और साथ में वाइट मतलब जैसे कि दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स, एग, तो जिसमें कैल्शियम की प्रचुर मात्रा हो। साथ में सन एक्सपोजर आधे से 1 घंटे का हो, नहीं सन एक्सपोजर हो पा रहा तो विटामिन डी, अपने डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी के सप्लीमेंट लें, क्योंकि विटामिन डी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बोन और जॉइंट हेल्थ के लिए। वेट कंट्रोल करें और डेली अपनी लाइफ में 10 से 20 मिनट बॉडी में स्ट्रेचिंग को दें। स्ट्रेचिंग करने से आपके जॉइंट्स में लचीलापन बना रहता है, लिगामेंट इंजरीज कम होती हैं। और मसल टोनिंग, अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन रखें, ताकि जब मसल स्ट्रांग रहेंगी तो आपके मूवमेंट्स ज़्यादा रेगुलर होंगे और जॉइंट्स को डैमेज कम होगा। अगर जॉइंट्स में तकलीफ है तो पेन होते ही डॉक्टर से तुरंत मिलें, इंतज़ार ना करें कि पेन को बढ़ाएं। पेन एक इंडिकेटर है जो आपको कहता है कि शरीर में कुछ गलत हो रहा है। पेन होने पे जल्दी से डॉक्टर से मिलेंगे तो आपको इन बीमारियों से बचाव ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। Thank you so for giving us your time and having this discussion with us. Thank you so much, sir. आनंद की अनुभूति रही आपके दर्शकों से जुड़ के, आप लोगों से मिलके, और मुझे उम्मीद है कि ये जो जानकारी, ये जो परिचर्चा हमने करी है, ये हमारे दर्शकों के लिए लाभदायक होगी और उनको जीवन में अपने जॉइंट्स की, अपनी हेल्थ को सुचारू रूप से चलाने में उनको मदद करेगी। धन्यवाद।